मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी क्लास 11th की इंग्लिश बुक हॉर्नबिल के सेकंड पोएम द लेबनम टॉप के बारे में पढ़ेंगे। ये पोएम टेड ह्यूज ने लिखी हुई है। टेड ह्यूज प्रकृतिवादी कवि है। प्रकृति का साथ लेकर प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन कवि ने इस कविता में किया है। इस कविता में कवि जो है वो सितंबर महीने यानी कि पतझड़ ऋतु जो शुरू हुई है उस समय की एक शाम के बारे में वर्णन कर रहा है। और प्रकृति का वर्णन करने के लिए कवि ने जिसका सहारा लिया है वह है अमलतास का पेड़। लेबनम टॉप, वहीं से इसको नाम मिला है लेबनम टॉप। लेबनम जो है वो अमलतास का पेड़ होता है। और साथ ही कवि ने एक गोल्ड फिंच पक्षी का भी उदाहरण लिया है और साथ ही गोल्ड फिंच पक्षी की मेहनत और परिवार को पालने के जज्बे के बारे में भी कवि ने यहाँ पर वर्णन किया है। पोएट कहता है द लेबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। अमलतास का पेड़ जो है उसकी चोटी बिना हिलोडिले बिल्कुल शांत खड़ी है। साइलेंट मतलब शांत, स्टिल मतलब बिल्कुल बिना हिलोडिले। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। कब की बात की जा रही है? सितंबर की। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, सितंबर का महीना ऐसा होता है जब पतझड़ का मौसम शुरू हो चुका होता है। तो ऐसे में जो है वो पतझड़ की उस शाम में अमलतास का पेड़ जो है वो पीली रोशनी में भीगा हुआ है और उसके कुछ पत्ते जो हैं अ फ्यू लीव्स येलोइंग, उसके कुछ पत्ते जो हैं वो पीले पड़ने शुरू हो गए हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और उस जो गर्मियों के मौसम में उस पर बीज लगे थे, सीड्स लगे थे, वो सीड्स सारे के सारे क्या हैं, गिर चुके हैं। तो कवि कहता है कि लेबनम टॉप, अमलतास का पेड़ की जो चोटी है वो बिल्कुल शांत और स्थिर खड़ी है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। कब? सितंबर की उस शाम की पीली पड़ती हुई रोशनी में। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, उसके कुछ पत्ते जो हैं वो पीले पड़ चुके हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और उसके सभी बीज जो हैं, उस पर जो बीज लगे थे वो सारे बीज झड़ चुके हैं। तो वो अमलतास का पेड़ इसी तरह से चुपचाप शांत भाव से खड़ा रहता है। कब तक? टिल द गोल्डफिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चर्प, जब तक कि वो सुनहरी गोल्डफिंच पक्षी उसकी डाली पर आकर नहीं बैठ जाती है। किस तरह से? विद अ ट्विचिंग चर्प, एक तीखी चहचहाहट के साथ आकर जैसे ही वो उसके अमलतास के पेड़ की डाली पर बैठती है। अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड। एक कैसे आती है वो चिड़िया उसकी डाली के ऊपर बैठने के लिए? अ सडननेस, जल्दी में। अ स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच एंड, बिल्कुल एक सनसनी की तरह, एकदम से, जैसे बिल्कुल कोई चीज शांत पड़ी हो और एकदम से उसमें कोई चेंज आता हो, उसी तरह से वो चिड़िया भी एकदम से झटके के साथ जो है वो बिल्कुल जल्दी में आकर उस पेड़ की टहनी पर आकर बैठ जाती है। देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट। फिर कैसे? वो स्लीक एज अ लिजर्ड, जैसे आपने देखा होगा छिपकली बिल्कुल धीमी चाल में बिना हिले डुले जिस तरह अपने शिकार की तरफ बढ़ती है, उस तरह से वो चिड़िया भी जो है वो स्लीक मैनर में, स्लीक का मतलब है पतला और लंबा। तो यहाँ पर जैसे लिजर्ड बिल्कुल सीधी लाइन में बिल्कुल धीरे से आगे बढ़ती है, एंड अलर्ट, लेकिन साथ ही वो चिड़िया क्या है? अलर्ट। आप जानते हैं कि चिड़िया को जो है हमेशा भय रहता है जो परभक्षी होते हैं उनसे, तो वो अलर्ट है बिल्कुल कि कहीं उसको वहां आते हुए कोई देख ना ले। एंड एब्रप्ट, और साथ ही क्या है, उसकी हरकतें हैं वो कैसी है? अचानक होने वाली, एकदम से। आपने देखा होगा चिड़िया को कभी इस तरफ को बैठती है, एकदम से उड़ के दूसरी तरफ को बैठ जाती है, तो वैसे ही एब्रप्ट, एकदम से अचानक होने वाली, उसके अंदर जो है वो अचानक की प्रतिक्रिया पैदा हो रही है। शी एंटर्स द थिकनेस। थिकनेस का मतलब यहाँ पे है पेड़ की पत्तियों के झुरमुट से, यहाँ पर मतलब थिकनेस से लिया गया है
एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप। अब आपने देखा होगा जब मशीन स्टार्ट होती है तो शांति से एकदम शांति भंग होती है और आवाज आनी शुरू हो जाती है। उसी तरह से वो चिड़िया जो है शी एंटर्स द थिकनेस, वो उन पत्तों के झुरमुट में एंटर करती है। और क्योंकि वो पत्ते सूखने शुरू हो गए हैं, पीले पड़ने शुरू हो गए हैं, तो उसके पंखों की फड़फड़ाहट से ऐसा लगना शुरू होता है जैसे कि कोई मशीन स्टार्ट हो गई हो। ऑफ चिटरिंग्स एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड थ्रिलिंग्स। तो वहां पर जो है अब जब चिड़िया अपने घोंसले में आती है तो उस घोंसले में उसके बच्चे हैं। तो जब पत्तों की सरसराहट होती है तो बच्चों को पता चल जाता है कि उनकी माँ आ गई है। तो वो जो है क्या करना शुरू कर देते हैं, चू चू की आवाज, चिटरिंग्स, चू चू की आवाज निकालना शुरू कर देते हैं। एंड अ ट्रेमर, ट्रेमर है थरथराहट, जैसे कि चिड़िया जब अंदर एंटर करती है तो फड़फड़ उसके पंखों की फड़फड़ाहट होती है। तो कुछ उसके पंखों की फड़फड़ाहट है, कुछ उसके बच्चों की चहचहाहट है। एंड ट्रिलिंग्स, तो ट्रिलिंग मतलब स्वर कंपन उनका, बच्चों का। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, तो उनकी जो बच्चों की चहचहाहट है, पत्तों में गोल्डफिंच पक्षी के पंखों की थरथराहट है, उससे जो है वो पूरा का पूरा पेड़, जो अमलतास का पेड़ है, वो ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, वो क्या हो जाता है, थरथराने लग जाता है, हिलने लग जाता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि गोल्डफिंच पक्षी के आने से उस पेड़ में कंपन पैदा हो गई हो। आगे कवि कहता है, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। अब जैसे आपने देखा है एक गाड़ी को चलाने के लिए इंजन की आवश्यकता होती है, इंजन के बिना वो गाड़ी नहीं चल सकती है। इसी प्रकार से उस फैमिली को चलाने के लिए भी उस गोल्डफिंच पक्षी जो है वो एक इंजन का कार्य करता है। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, उस अपने परिवार की वो क्या है, इंजन है। क्यों? क्योंकि वो अपने परिवार को क्या कर रही है, उनका भरण पोषण कर रही है, उनके लिए खाना लेकर आ रही है। शी स्टोक्स इट फुल देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड। वो क्या करती है, जो गोल्डफिंच पक्षी अपने मुंह में खाना दबा कर लाई होती है, शी स्टोक्स इट फुल, वो अपने बच्चों को, सभी बच्चों को भरपेट खाना खिलाती है। देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और क्या करती है, उस टहनी के एक कोने पर जाकर उड़कर बैठ जाती है। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और क्या, जब वो उड़कर उस टहनी के एंड पर जाकर अंत में जाकर बैठती है तो हमें क्या दिखाई देता है, वो क्या दिखाती है हमें, उसके हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, उसका जो चेहरा है, गोल्डफिंच पक्षी के चेहरे के ऊपर एक प्रकार की रेखा जो है वो दिखाई देती है, जो उसकी एक आइडेंटिटी है, उसकी एक पहचान है, जिससे हमें पता चलता है कि एक गोल्डफिंच पक्षी है। तो वो जो धारी उसके चेहरे के ऊपर है वो हमें दिखाई देती है। Then with eerie, delicate whistle chirp whisperings, she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty. तो जब गोल्डफिंच पक्षी जो है अपने बच्चों को खाना खिलाने के बाद पेड़ की डाली पर आकर बैठ जाता है, देन विद ईयरी, यहाँ ईयरी का अर्थ है उदासी। अब कोई भी माँ जो है वो अपने बच्चों से अलग नहीं होना चाहती है, तो क्योंकि अब जो गोल्डफिंच पक्षी है उसको अपने बच्चों के लिए भोजन लाने के लिए वहां से फिर से जाना पड़ेगा, तो इसलिए वो उदास है। तो उस उदासी के साथ और अपनी कोमल चहचहाहट के साथ, डेलिकेट विसल चर्प विस्परिंग्स, शी लॉन्चेस अवे, वो क्या करती है, उड़ान भरती है, टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, उस अनंत आकाश में जो है वो उड़ान भरती है। और उसके उड़ान भरने के साथ ही एंड द लेबर्नम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और अमलतास का पेड़ जो है वहीं पर रह जाता है
और ऐसा लगता है कि मानो वो क्या हो गया है, खाली हो गया है। उस पक्षी के उड़ जाने से अमलतास के पेड़ पर दोबारा से वही खामोशी, वही मौन छा जाता है।